और बीजेपी सरकार के नाक में दम करके रखेंगे। हम माफीनामा नहीं है, आंदोलन जीवी है और आंदोलन जीवी रहेंगे, चाहे हमें जान की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। ऐलान किया था 2018 में, ना उत्तर प्रदेश में लागू है, ना मध्य प्रदेश में लागू है, ना हरियाणा में लागू है। अरे जो भारत सरकार ने बढ़ाया उन्हीं के राज्य के मुख्यमंत्री उसको लागू नहीं करे तो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों के साथ में कहाँ है? इतना बड़ा बड़ा मीडिया है, गोदी मीडिया, वो कॉर्पोरेट गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया क्यों नहीं बोलेंगे? वो कॉर्पोरेट से चलता है, उसका हम दुश्मन दिखाई देते हैं ना, उनको तो हम दुश्मन दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, योगी को, खट्टर को, शिवराज चौहान को, सबको आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर, क्योंकि इन बीजेपी वालों ने औरतों की इज्जत करना ही नहीं सीखा। ये नहीं सीखा, कहाँ करते हैं? अरे उसकी अपनी पत्नी की तो उसने इज्जत नहीं की, किसकी? वो एक महिला नहीं है, उसको इस सम्मान से न तलाक दिया न साथ रखा है, कहाँ सम्मान दिया औरतों को? आंगनवाड़ी वर्कर हैं या आशा हैं या मिड डे मील हैं, ये दलित और गरीब परिवारों से, तो इनकी तो मनुस्मृति में लिखा है ढोल शूद्र नारी ये सब ताड़न के अधिकार। तो हम तो दलित परिवारों से आते हैं और शूद्र गरीब हैं हम लोग, और दूसरी हम ऊपर से औरत है, इसीलिए हम पे अत्याचार है। पूरे देश ने देखा किसान आंदोलन में क्या क्या दिखाया गया है। हम गर्व महसूस करते हैं हम आंदोलन जीवी हैं, क्योंकि हम गद्दार जीवी नहीं है, हम माफी जीवी नहीं है कि हमने आंदोलनों में माफी मांगी हो। हम कुर्बानी जीवी हैं, आंदोलन जीवी हैं, और आंदोलनी जीवी होने पे हमें फक्र है। बिना मास्क दिए, बिना सैनिटाइजर दिए, और मरने के बाद भी किसी को 50 लाख का जो फ्रंट लाइन वर्कर के लिए ऐलान हुआ था, किसी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को नहीं दिया। 3 महिलाओं की मौत हो चुकी है, 3 महिलाओं की मौत हो चुकी है। अभी हम लोग स्मृति ईरानी जी से मिलके आए हैं, वो भी 2 एमपीओ को साथ में लेके गए। तो पंजाब में केजरीवाल की सरकार आ गई है, दिल्ली में केजरीवाल है, उससे निपटो। मैं बोले पहले आपसे तो निपट लें। आप हमें बोला हाँ, फेस टू फेस अभी मीटिंग से ही आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि आपको, आप जगह जगह होर्डिंग लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में, आंगनबाड़ियों के साथ हम 65,000 70,000 लोगों के साथ है, क्या मामला क्या है? पहली बात तो मुझे लगता है बीजेपी वालों को गिनती पता नहीं। हाँ। देश के अंदर 28 लाख आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर है, 28 लाख, 13,70,000 आंगनवाड़ी सेंटर रन कर रहे हैं, जिसमें 2 आदमी काम करते हैं एक केंद्र के अंदर। तो इस टाइम अटेंडेंस भी 27 लाख से ज्यादा है। दूसरी बात, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पर आंगनवाड़ी वर्करों के ऊपर दूसरे राज्यों से भी ज्यादा जुर्म हो रहा है। दिल्ली के साथ हरियाणा की सीमा सटी हुई है, तीनों साइड से हरियाणा लगता है। 97 डेज से हरियाणा के आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर हड़ताल पे हैं, और वार्ता करने की बजाय बीजेपी सरकार ने 500 से ज्यादा वर्कर हेल्पर का टर्मिनेशन कर दिया है। 400 से ज्यादा FIR लॉन्च हो चुकी है दिल्ली में, हरियाणा में। तो इसलिए अगर दिल्ली में केजरीवाल ने टर्मिनेशन किया है तो दिल्ली में उसने किया है, तो टर्मिनेशन है, कोई भी करे। अधिकार तो, और ये स्कीम है जो ICDS स्कीम है, ये भारत सरकार की स्कीम है, भारत सरकार ने इसकी शुरुआत की थी, तो बहुत सारी जिम्मेवारी भारत सरकार के ऊपर है इसकी। केजरीवाल की सरकार तो पिछले 6-7 साल से आई होगी, इससे पहले तो यहाँ बीजेपी वाले भी रह के गए हैं। आंगनवाड़ी सेंटरों की बिल्डिंग ना हरियाणा में, ना पंजाब में, ना मध्य प्रदेश में, ना राजस्थान में, ना उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, अगर आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों के साथ है तो पूरे देश से कम मानदेय उत्तर प्रदेश के आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को मिल रहा है, तो कहाँ साथ में? मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि अभी 4 स्टेट में एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिली है भारतीय जनता पार्टी को, तो क्या मोदी साहब से कुछ तो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ना कि आपके सपोर्ट में खड़ा हो, क्योंकि एक बड़ा जनसैलाब पूरे देश भर में दिख रहा है। आप ये जानते हो कि इलेक्शन से पहले बजट पेश किया गया, तो अगर आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के प्रति थोड़ी सी भी हमदर्दी होती तो क्या उस बजट में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों के मानदेय की बढ़ोतरी के लिए 1 रुपया भी किया? पिछली मानदेय में बढ़ोतरी 2018 में इसलिए की थी कि 19 में इलेक्शन होना है, तो इसलिए अभी तो जो बीजेपी के राज्य हैं, जो भारत सरकार ने ऐलान किया था 2018 में, ना उत्तर प्रदेश में लागू है, ना मध्य प्रदेश में लागू है, ना हरियाणा में लागू है। अरे जो भारत सरकार ने बढ़ाया उन्हीं के राज्य के मुख्यमंत्री उसको लागू नहीं कर रहे, तो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों के साथ में कहाँ है? तो क्या लग रहा है आपको कि मैं देख रहा हूँ कि कोई मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कवर नहीं कर पा रही है, प्रॉब्लम कहाँ पर है? 94 डेज हो चुके हैं आप सड़कों पर हैं, और कितना दिन तक आप रहेंगे? जितना बड़ा मीडिया है, गोदी मीडिया, वो कॉर्पोरेट गोदी मीडिया क्यों नहीं बोलेंगे? वो कॉर्पोरेट से चलता है, हमें सोशल मीडिया वाले कवर करते हैं। भाजपा को तो कवर करते हैं, आपको क्यों नहीं करते? और भाजपा तो दुश्मन है भाजपा के, उसका हम दुश्मन दिखाई देते हैं ना, उनको तो हम दुश्मन दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, योगी को, खट्टर को, शिवराज चौहान को, सबको
बीजेपी वालों ने औरतों की इज्जत करना ही नहीं सीखा। नहीं सीखा, ये नहीं सीखा। कहाँ करते हैं? अरे उसकी अपनी पत्नी को तो उसने इज्जत नहीं की। किसकी? वो एक महिला नहीं है, उसको इस सम्मान से ना तलाक दिया ना साथ रखा है। कहाँ सम्मान दिया औरतों को? भेदभाव है उसके साथ? हाँ बिल्कुल क्यों नहीं है भेदभाव। वही अरे हम उस मुद्दे में उसके फैमिली मैटर में नहीं जाना चाह रहे, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं बीजेपी सरकार वाले। देश के अंदर 1 करोड़ स्कीम वर्कर हैं जिसमें महिलाएं काम करती हैं, जिसमें आशा है, मिड डे मील है, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, 1 करोड़ की गिनती है। खूब काम किया कोरोना में आपने, सबने पता है, बिना पीपी किट के। हाँ किया ना आपने। बिना ग्लव्स के, बिना मास्क दिए, बिना सैनिटाइजर दिए, और मरने के बाद भी किसी को 50 लाख का जो फ्रंट लाइन वर्कर के लिए ऐलान हुआ था किसी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को नहीं फिर भी दिया। आप पर ध्यान नहीं है। 94 डेज जी 97 हो गए। 97 हो गए। क्यों ऐसा हो रहा है कि आपको बिल्कुल साइड लाइन पे आपको डाल दिया है? उसको ये लग रहा है कि ये जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं या आशा हैं या मिड डे मील हैं, ये दलित और गरीब परिवारों से हैं। तो इनकी तो मनुस्मृति में लिखा है, ढोल शूद्र ते नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। पढ़ी लिखी हैं। तो इसलिए तो जो ढोल शूद्र की जो ये बात करते हैं, तो हम तो दलित परिवारों से आते हैं और शूद्र गरीब हैं हम लोग, और दूसरी हम ऊपर से औरत हैं, इसीलिए हम पे अत्याचार है। इसीलिए आप पे अत्याचार। बिल्कुल। अब मैं एक सवाल आपको रिसेंटली पूछना चाहूंगा। अभी कश्मीर फाइल्स को खूब मीडिया वाले दिखा रहे हैं, लेकिन आपके इश्यूज को नहीं दिखा रहे हैं। नहीं लग रहा है कि एक बहुत बड़ा समाज का वो तबका जो एक दीवार है, जो एक तरफ प्रो मोदी है और दूसरे तरफ जो है कि नजरअंदाज कर दिया गया। जिस दिन ये नेशनल मीडिया मुद्दों की बात करेगा तो मांग मुद्दे हल भी हो जाएंगे। वो मांग मुद्दे की बात ही नहीं करते, वो तो किस चीज को क्या बना के दिखाते हैं, किस चीज को क्या बना के दिखाते हैं। पूरे देश ने देखा है किसान आंदोलन में क्या क्या दिखाया गया है। कभी उनको खालिस्तानी, और अभी भी हरियाणा के को सत्यव्रत शास्त्री एक दिन डिबेट में बैठे थे, बोला ये तो आंदोलन जीवी है, हमें फख्र है आंदोलन जीवी होने पे, हम गर्व महसूस करते हैं, हम आंदोलन जीवी हैं, क्योंकि हम गद्दार जीवी नहीं है, हम माफी जीवी नहीं है कि हमने आंदोलनों में माफी मांगी हो। हम कुर्बानी जीवी हैं, आंदोलन जीवी हैं, और आंदोलनी जीवी होने पे हमें फख्र है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी 97 डेज हो चुके हैं, क्या इनमें किसी महिलाओं के साथ क्षति गई घटना? 3 महिलाओं की मौत हो चुकी है। 3 महिलाओं की मौत हो चुकी है। बस से गिरी, धरने में आई और सिर फट गया, हॉस्पिटल लेके गए। एक तो कुरुक्षेत्र सिग्नेस हॉस्पिटल में उसकी मौत हुई है, और जो FIR दर्ज हुए हैं, 3 पिछले 3.5 महीने से आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं उनके घरों में, क्योंकि बड़ी गिनती में नाम तो इसका महिला बाल विकास है, तो सबसे ज्यादा महिला और बाल का ही पतन हो रहा है यहाँ पे। तो मुझे लगता है इसका विकास की जगह पतन नाम रख देना चाहिए, विनाश नाम रख देना चाहिए। मुझे लग रहा है कि हजारों की संख्या में महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, लगातार बढ़ती जा रही है, कुछ धूप के कारण चली भी गई है। तो क्या ऐसे हालात में आपने डायरेक्ट नरेंद्र मोदी से मिलने की कोशिश की, डायरेक्ट खट्टर से मिलने की कोशिश की, या डायरेक्ट योगी आदित्यनाथ से मिले? हम तो सबसे मिलने की कोशिश करते हैं, कोई मिलने भी दे। जब ये लोग जाते हैं, जब देखे थे अपने जालंधर में गए थे प्रधानमंत्री जी, तो कितनी सिक्योरिटी कितनी साइड से पूरी जगह वहाँ पे लगाई थी PAP चौक पे। खट्टर जी जाते हैं तो सबने देखा है। अभी हम लोग स्मृति ईरानी जी से मिलके आए हैं, वो भी 2 MPओं को साथ में लेके गए। स्मृति से मिलके अभी मिलके आए हैं उनसे। क्या उसने यही बोला जी, सभी स्टेट्स को अधिकार है, स्टेट्स की हमने पैसा दे दिया है, हम स्टेट को सीधा लिख नहीं सकते, हम स्टेट को बोल नहीं सकते। बिल्कुल फेंक दिया। हमने ये बोला कि भाई मान लो, बोली अब तो पंजाब में केजरीवाल की सरकार आ गई है, दिल्ली में केजरीवाल है, उससे निपटो। मैं बोले पहले आपसे तो निपट लें। हमने बोला हाँ, फेस टू फेस अभी मीटिंग से ही आ रहे हैं। मैंने बोले आपसे निपटे, आप बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, आप अपने मुख्यमंत्री को बोलिए बात करें, महिलाओं की इज्जत करें। यूपी में है, और शिवराज ने विधानसभा का घेराव करने के लिए आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परें जब भोपाल आ रही थी, तो उनको रेलवे स्टेशन के ऊपर ही बंद कर दिया, अंदर रेलवे स्टेशन से बाहर नहीं जाने दिया। लोकतंत्र का कत्ल किया जा रहा है बीजेपी, बिल्कुल कत्ल किया जा रहा है लोकतंत्र का। सैल्यूट मेजॉरिटी फिर क्यों मिलता जा रहा है? मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, आप कह रहे हैं अरे ये इसमें आपके गोदी मीडिया का बहुत बड़ा रोल है ना, जो दिखा रहा है। का भी आप इसको मानती हो? नहीं, मैं तो EVM के बारे में कुछ नहीं बोल रहा। एक सवाल और है, क्या आप दलित हैं,
शेड्यूल कास्ट है, इसलिए आपके साथ इस तरह का व्यवहार सबसे किया पहले हम महिला हैं और महिलाओं का शोषण हमारे देश में लगातार है। देश की इतनी आजादी के बाद भी महिलाओं को पूर्ण अधिकार नहीं है और यही कारण है कि महिलाओं को की बड़ी गिनती होने की वजह से इसमें कोई पुरुष काम नहीं करता, इसीलिए नारी के उत्थान की बात नहीं करते। तो अब लास्ट क्या करेंगे, लास्ट सवाल क्या करने वाली हैं आप? हम अपने अपने राज्यों में हमारे आंदोलन है। अभी हमने एक टोकन मैसेज के द्वारा सिर्फ टोकन 2 राज्यों से, हरियाणा और पंजाब से ही आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को सिर्फ टोकन में बुलाया था। पहले आपने देखा होगा 5 सितंबर 2018 को लाखों की गिनती में हमारे आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर, आशा, मिड डे मील स्कीम वर्कर आए थे और दोबारा भी जब हम प्लान करेंगे तो बड़ी गिनती में आएंगे। तो अभी हमारा सिर्फ टोकन ही था और हमने टोकन, हमारे मेंबर पार्लियामेंट आए हैं, बात रख रहे हैं करीम जी, वो भी रिपोर्ट करेंगे, वो हमारे साथ मीटिंग में थे और आज संसद में भी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर और आशा मिड डे मील का मुद्दा उठाया गया। मुझे 97 डेज जो है हो चुका है। अब अगर अब भी सरकार आपके पक्ष में खड़ा नहीं हो तो फिर अगला कदम क्या होगा? ऐसे ही चलता रहेगा, लोग मरते जाएंगे, किसान आंदोलन की बात होगी वही चीज। 19 मार्च को हमने हरियाणा के किलायत में एक महापंचायत बुलाई है जिसमें पूरे जितने भी संगठन हैं हरियाणा के अंदर, DYFI, SFI, महिला समिति और किसान संगठन है, जितने सबको बुलाया है और एक महापंचायत करके बड़ा हम फैसला लेंगे और बीजेपी सरकार के नाक में दम करके रखेंगे। हम माफीनामा नहीं है, आंदोलन जीवी है और आंदोलन जीवी रहेंगे, चाहे हमें जान की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। माफी मांग लेंगे नरेंद्र मोदी घटना घटने के बाद, चलिए मैं ये कर दिया, कम से कम माफीनामे की लिस्ट में तो आएंगे।